बड़ी बड़े अरसे के बाद एक वीडियो बना रही हूँ. सो द पॉइंट इज़ दैट पता नहीं शायद कोई हेजिटेशन है, बट आई विल बी रेगुलर इंशाल्लाह. सो वेयर आई एम हेयर. येस, नो 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 नो, इतनी मोटी नहीं हूँ, बट आई हैव जस्ट ओपन माई आर्म्स. वो देखो जी, दूर एक लड़का बैठा हुआ है. खैर, आई एम नॉट गोइंग देयर. द पॉइंट इज़ दैट आई वॉज डिस्कसिंग अर्लियर. मैं पहले बता रही थी कि जी ADHD क्या होता है. ADHD आई केम टू नो मोर अबाउट, मुझे इसके बारे में मज़ीद पता चला है. ठीक है. सो बट व्हेन द राइट पर्सन कम इन योर लाइफ लाइक अ फ्रेंड, ठीक है, सो आप उसके मसाइल हल करते हैं. फिर उससे क्या होता है, आपके मसले हल होते हैं. जब आपके मसले हल होते हैं तो आप जाते हैं आगे की तरफ. आगे आपके पास भी बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं इर्द गिर्द से, टूटे हुए दिलों के साथ. टूटे दिलों डजंट मीन के मोहब्बत ही होती है. नो, द पॉइंट इज़ के वो उधर जाते हैं, फिर आप उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं. फैमिली इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, मोहब्बत की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना. सो ये बात है. ये जी एक पार्क है और अच्छा है. उसके बाद लाइफ इज़ गुड. आ जो गए हैं, गुजारनी है, बट आई वांट कि अच्छे से गुजारें. रिलेशनशिप के बारे में मेरा एक पॉइंट है कि 100% तो किसी का भी नहीं चलता. ठीक है. जब 100% यहाँ पे एक स्कूल आया हुआ है, ठीक है, सुबह के तकरीबन क्या बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, एंड आई एम इन द पार्क. रिलेशनशिप के बारे में मुझे ये लगता है कि आप का 100% तो कहीं भी नहीं चल रहा, बट इसको 70-80% चलना चाहिए. मैंने किसी जगह सुना था और मुझे ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि अगर आपका 20-30% चल रहा है, दैट इज़ नॉट अ रिलेशनशिप, दैट इज़ रगड़ाशिप. ठीक है. सो आप उसको चलाएं मत, बल्कि उस पर काम करें. बिकॉज़ एक आपकी जॉब होती है और एक आपकी शादी होती है. अगर ये दोनों चीज़ें नहीं चल रही हैं अच्छे से तो बड़ी तकलीफ़ दे बात है. जॉब भी एक तरह से आपकी शादी है. शादी मीन्स आपका एक बॉन्डिंग है. सही है. और ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, अच्छे से एंजॉय करें. लोगों की फ़िक्र छोड़ दें. ये बड़ा एक अजीब सा जुमला है, लोगों की फ़िक्र छोड़ दें. नहीं छोड़ी तेरे लोग तो उनको छोड़ देना. और देख लें, आई एम एट 11 हेयर टॉकिंग टू यू गाइज. झूले ले रही हूँ, ठंडी हवा है, ठंड बहुत लग रही है. यस, दिसंबर की 16 है जब वो बच्चों का भी हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, वो वाली बात है. और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रेगुलर हो जाऊँ. और क्या था. और ये है कि लाइफ में मैसेज चल रहे हैं ढेर सारे, एंड आई एम कंकरिंग ईच एंड एवरीथिंग बाय शोइंग माई स्टबर्ननेस. सॉरी, अपना ढीठपन दिखा रही हूँ रज के, और ये चल रहा है. ठीक है. और ये जी सरकारी, क्या मैं बोलूँ, इसकी हालत देखें जी झूले की. समन सेट के जी ये किसने किया होगा. मैंने जी नशइयों ने किया होगा. थोड़ी देर के बाद मैंने कहा जी आपके दोस्त कौन है जी, मुझसे पूछ रही थी. यहाँ पर एक औरत थी, बहुत अरसे पहले की बात. मैंने कहा जी नशई है. कहते अच्छा अच्छा, इसलिए आपको ज़्यादा पता, भी नशा करती है. मैंने कहा हाँ, खुला. हाउ फनी. खैर, अच्छा है पार्क, दिखाती हूँ. बहुत बड़ा है वो, देखिए इतना बड़ा, इतना बड़ा, टू मच बड़ा. आसमान अच्छा है, धूप निकली हुई है. और बस टुडे आई एम हैप्पी. और कुछ ज़िंदगी में अच्छे दोस्त मिले हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ सो गुड. दोस्त मुझे लगता है अचानक से आपको मिलते हैं. आपकी या तो क्लास फेलोज़ जो हैं वो सिंस चाइल्डहुड वाले हैं, वो बनते हैं, तो फिर वो एक अच्छी दोस्ती, एक बॉन्डिंग अच्छी होती है. अगर हो जाए देन यू आर वेरी लकी. एंड कोशिश करनी चाहिए कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपको छोड़ रहे हों. कितनी अजीब बात है ना, आपकी सेल्फ इस्टीम की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं. फिर भी उसको चलाना चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है उसके साथ आपकी काफ़ी यादें वाबस्ता होती हैं. उनको भी पता होता है कि आप उनसे कुछ ले नहीं रहे. ले मीन्स के कोई गर्ज नहीं है, इतनी कोई ख़ास गर्ज नहीं है. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बस जाना मिलना, दैट्स इट. और सारे कभी काम भी हो गया, बट एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उनसे काम एक नहीं हुआ मेरा पर्सनली. तो मैंने यही बात की, मैंने कहा काम नहीं हुआ सो व्हाट, स्टिल वी आर ऑन गुड टर्म्स. लेकिन एक और मुझे बात समझ में लगती है कि हमें ना चीज़ों को क्लैरिफाई भी करना चाहिए. क्लैरिफाई मीन्स के अब जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि फ्रेंड लगी पड़ी हूँ इतनी देर से, दे आर नॉट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़. ठीक है.
इस तरह से हम कह सकते हैं कोई ना कोई। सो हमें उसको भी ना क्लैरिफाई करना चाहिए। बाकी आप बताएं कि फ्रेंडशिप की आपके नज़दीक क्या डेफिनेशन है। मेरे नज़दीक बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है, मे बी यू डिसलाइक इट। कि फ्रेंडशिप में आप किसी के पास बैठें, उससे बातें करें, या उसकी मौजूदगी का एहसास हो। और ये मेरे साथ तो खैर वन साइडेड ही हो रहा है हर जगह। एहसास हो, आप उसके पास बैठ के सुकून हासिल करें, उसको हो ना हो। अब जैसे इस वक्त मैं फ्रेंड मेरी खुद हूँ, ठीक है, ये दिस इज़ माई फ्रेंड। आई सेड आई एम नॉट बल्कि, आई एम नॉट हेल्दी, बट मैंने वो आई एम लाइक अ सुपर मैन, सुपर वुमन। तो उससे आपको फ़ायदा भी मिले और वो भी आपसे फ़ायदा उठा सकें। और आपकी जो फ्रेंडशिप है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि अचानक ही बनते हैं। और ट्रस्ट के बारे में बात की जाए तो व्हाट इज़ ट्रस्ट? बकवास। ट्रस्ट शुड बी ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। ट्रस्ट में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल इंटरेस्ट।